Welcome back. Good morning, everyone. Myself Arjun Kumar Roy, and I am your Hindi third language teacher. So today we will start from your book, that is Kaveri, and we will start the second chapter. Okay? So let's start, everyone. First of all, open your book. Okay. So the second chapter is Birbal ban gaye bachcha. So start the reading chapter. बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी आ गए थे, परंतु बिरबल अभी तक नहीं आए थे। कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे। कहने का ये तात्पर्य हुआ, बादशाह का मतलब जो यहाँ पे आपको कह सकते हैं हम लोग राजा, जो कि अकबर जो है उस समय के राजा थे। अकबर जो है मुग़ल काल के बहुत जो है प्रभावी राजा रह चुके हैं, और उनके दरबार में कुछ लोग भी थे, जिनमें से जो बिरबल थे वो बहुत ही प्रचलित थे और अपने बुद्धि के लिए खासकर जाने माने जाते थे। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि जब दरबार में सभी कोई आ गए थे तो बिरबल उस समय तक अभी तक नहीं आए हुए थे। ठीक है, तो कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे। जाहिर सी बात है, जो लोग अच्छे होते हैं उनसे कुछ लोग जलते भी हैं। उन्हें अवसर मिल गया। अवसर का मतलब होता है एक्चुअली चांस, या फिर कह सकते हैं मौका। तो उन्हें एक मौका मिल गया। उनमें से एक ने अकबर के कान भरे। देखिए यहाँ पे कान भरने का ये तात्पर्य हुआ कि लोग उनकी चुगली करने लगे। बादशाह सलामत, बिरबल आजकल कितने लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह मतलब उनको कोई चिंता नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्हें दरबार की फिक्र ही नहीं है। फिक्र मतलब चिंता, वरी। ओके, अभी तक नहीं आए, वे लोग अभी तक नहीं आए। उसी क्षण बिरबल दरबार में आ गए। अकबर ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। बिरबल बोले, बादशाह सलामत, मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बच्चे की जिद के कारण देर हो गई। तो यहाँ पे बिरबल जो है बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही स्पष्ट रूप में अपने कारण को स्पष्ट करते हैं कि मुझे दरबार में आने का यह रीज़न था कि उनके जो बच्चे थे वो जिद कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बढ़िया। आगे है, अकबर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आप तो बड़ी बड़ी उलझने मिनटों में सुलझा सकते हैं, सुलझा लेते हैं, फिर भी आप बच्चे के जिद के आगे हार गए। बिल्कुल उनका भी कहना सही था। बिरबल के लिए तो कितनी भी परेशानी वाली बात हो, कितनी भी पजल वाली प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व करना उनके जो है मिनटों का काम होता था। लेकिन यहाँ पे वो बच्चों से हार गए थे। हम इस बात को नहीं मानते। बिल्कुल सही है। यदि ऐसा है तो अपनी बात को सच साबित कीजिए। और यहाँ पे अकबर जो है बिरबल से प्रमाण मांग रहे, प्रूफ मांग रहे कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल। चलिए देखते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए बिरबल ने कहा कि वे स्वयं बच्चे की तरह जिद करेंगे और बादशाह अकबर को उनकी जिद पूरी करनी होगी। चलिए, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि एक तरह से रंगमंच या फिर नाटक वाली जो है भावना यहाँ पे उभर के आ रही है। आगे देखते हैं। अकबर बिरबल की बात से सहमत हो गए। अब बिरबल बच्चे की तरह रोने लगे। जब अकबर ने उन्हें मनाने की कोशिश की तो बिरबल गन्ना खाने की जिद करने लगे। गन्ना आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हो, जिसको हम लोग ईख भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब बिरबल गन्ने यहाँ तो पता, जिद करने लगे। अकबर ने सैनिकों को भेजकर गन्ना मंगवा दिया। अब बिरबल गन्ने को काट कर खाने की जिद करने लगे। जैसे एज यूजुअल हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो ऐसे ही इसी प्रकार के जिद किया करते हैं। उनको जब एक कोई चीज़ के लिए उनको जिद होता है, अगर आप उनको पूरा कर दोगे तो फिर उनका जिद बदल कर किसी और बात पे आकर रुक जाती है। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे बिरबल भी बखूबी अपने जो है रोल को निभा रहे हैं। अकबर ने गन्ने के टुकड़े करवा दिए तो बिरबल से साबुत गन्ना मांगने लगे। अब जब गन्ने को कटवा दिया गया तो बिरबल फिर से बोलते कि नहीं, मुझे अब बिल्कुल साबुत का मतलब बिल्कुल मुझे जो है एकदम 1 पीस खाना है, मतलब एकदम एक ही होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अकबर दूसरा गन्ना मंगवाने लगे, परंतु बिरबल ने पहले वाले गन्ने के टुकड़े को जोड़कर ही साबुत गन्ना बनाने की जिद की। यह तो
यह तो किसी भी तरह से संभव नहीं था। बिरबल बच्चों की तरह जोर जोर से रोकर अपनी जीत पूरी करवाने के लिए कहने लगे। अकबर के पास कोई चारा न था। चारा का मतलब कोई रास्ता नहीं था, कोई वे नहीं था उनके पास। उन्होंने हार मान ली। अब बिरबल शांत हो गए, उन्होंने अपनी बात साबित कर दी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।